हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित का जो अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो प्रश्नावली है 3.2, उसका दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन डिटेल से समझ। इसमें पिछले पार्ट में पहला जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया था, जिसके 6 क्वेश्चन है। पहले को डिटेल से समझा था। जो दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। पहले ये जो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण एक नाम दे देंगे इसको। दूसरा है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस की 24, समीकरण। जो समीकरण है वो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इसको और छोटा बना सकते हैं। इसको दो कॉमन आ रहा है, x बच जाएगा 2 दूनी 4, y बराबर माइनस की 24। दो गुना में इस तरफ जाएगा बाद में, x माइनस 2y बराबर माइनस का 24 बटा 2 रहेगा। x माइनस 2y बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर माइनस का, ये माइनस का 2y है, इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 2y, समीकरण 3 नाम लेते हैं। अब x का मान हमने दूसरा समीकरण को चेंज किया है, तो पहले में रखें x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2 गुणा x का मान है माइनस का 12 प्लस 2 प्लस का 3y बराबर 11, 12 दूनी 24 होगा, गुणा करेंगे तो, और 2 दूनी 4y प्लस 3y बराबर 11, माइनस का 24 से इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 4 और 3 7y, 11 प्लस का 24, 7y बराबर 4 और 1 5, 2 1 3 35, 7 गुणा इस तरफ जाएगा भाग में, तो y बराबर रहेगा 35 बटा 7। y का मान आ जाएगा 7 पंजे 35 5। अब जो y का मान आया है इसको समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त हो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर माइनस का 12 प्लस का 2y, x बराबर माइनस का 12 प्लस 2 गुणा y का मान है 5, माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10, माइनस के 12 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 12 में से 10 घटाए माइनस का 2, x का भी मान आ गया, y का मान दिया गया। इस प्रश्न में कह रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमें y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है, y बराबर mx प्लस 3 दे रखा है। इसमें m का मान ज्ञात करना है, तो y का मान है अपने पास 5 बराबर m गुना x का मान है माइनस का 2।
+3, ये 3 प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 5 माइनस का 3, -2 को m से गुणा करेंगे, -2, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, बराबर -2, 2m रहेगा, ये 2m और -2 है, ये -2 गुणा में है, इस तरफ जाएगा भाग में, m बराबर लिख सकते हैं 2 बटा -2 बराबर प्राप्त होगा -1, 2 का भाग 2 में देंगे 1 आ जाएगा, तो m का मान है -1, यही हमसे पूछा है। तीसरे का पहला है, तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला है दो संख्याओं का अंतर दे रखा है हमें 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे प्रथम संख्या, माना प्रथम संख्या x मान लेंगे, द्वितीय संख्या y मान लेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानुसार प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में कह रहा है प्रथम शर्त अनुसार कि दो संख्याओं का अंतर, तो हमारे पास दो संख्या आ गई क्या, x और y, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 26, तो इसको हम लिख सकते हैं x से माइनस वाई बराबर 26 समीकरण। इसी प्रकार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी शर्त में कह रहा है द्वितीय शर्त अनुसार। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या जो x है, दूसरी संख्या है y, इसकी 3 गुनी तो 3y हो जाएगी, उन्हें ज्ञात कीजिए। समीकरण 2 नाम दे देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह रखेंगे 3y माइनस का y बराबर 26, 3y में से 1y घटाएंगे 2y बचे बराबर 26, 2 गुना इस तरफ जाएगा भाग में, y बराबर 26 बटा 2, तो y का मान रहेगा 2 एकम 2, 2 3 13। जो y का मान आया है वो समीकरण 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 है x बराबर 3, x बराबर 3 गुणा y का मान है 13, 13 3 39, तो हमारे पास जो संख्या प्रथम संख्या x का जो मान है वो तो 39 है और द्वितीय संख्या y है वो है 13, तो संख्याएं ज्ञात करवाया था जो हमने निकाला। दूसरा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो संपूरक कोण होते कितने डिग्री के हैं, जैसे दो कोण हैं उनका योग यदि 180 डिग्री है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, और यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री का है उसे पूरक कोण। तो मान लेंगे इसमें बड़ा कोण और छोटा कोण नहीं दिया हुआ, तो मान लेंगे माना बड़ा कोण और छोटा कोण
वाई मान लें। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहे हैं कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है प्रथम शर्तानुसार। ये जो बड़ा कोण है x, ये छोटे कोण से y से 18 डिग्री अधिक है, तो y प्लस 18 समीकरण एक। इसी प्रकार दो संपूरक कोणों का, संपूरक कोण अभी बताया कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। तो ये हमारे पास बड़ा कोण है x और छोटा कोण है y, इनको जोड़ेंगे ये द्वितीय शर्तानुसार। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा समीकरण। तो जो x का मान है समीकरण एक से, x का मान समीकरण एक से x का मान समीकरण दो में रखने। समीकरण दो है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का मान है यहाँ पर y प्लस 18, x की जगह लिखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई ऐसे कैसे बराबर 180 डिग्री। एक वाई और एक वाई, दो वाई हो जाएगा और ये प्लस का 18 इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, दो वाई बराबर 180 माइनस के 18। फिर ये दो वाई ऐसे कैसे, 180 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8, 2, 7 में से 6, 162 बचेगा। दो गुना में इस तरफ जाएगा भाग में, y बराबर 162 बटा 2 रहेगा। y का मान रहेगा 2 अंटे 16, 2 एकम 81। y का मान 81 आ गया। अब ये जो 81 आया है y का मान जो समीकरण एक है x y प्लस 18 इसमें रखेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने। समीकरण एक है x बराबर y प्लस 18, x बराबर y का मान 81 प्लस 18 बराबर 8 1 9, 8 1 9, 99 आएगा। तो x का मान तो है बड़ा कोण तो 99 और छोटा कोण 81, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 प्राप्त होगा। ये हमें ज्ञात करना है। जैसे 99 प्लस 81, 1 9 10 0 80, 9 8 17 1 18 180, ये राइट है। जो तीसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें हमें ये नहीं दे रखा एक बल्ले की कीमत कितनी है और एक गेंद की कीमत कितनी है। मान लेंगे, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया और एक गेंद की कीमत
वाई रुपया, कीमत या मूल्य बात प्रथम शर्तानुसार प्रश्न में कह रहा है कि 7 बल्ले, एक बल्ले का जो मूल्य है वो दे रखा है, हमें कीमत दे रखी है x रुपए, तो 7 की हो जाएगी 7x प्लस 6 गेंद 6y हो जाएगा और बराबर 30। ये प्रश्न में दे रखा है समीकरण 1। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार इस बार वो 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदता है, तो 3x प्लस 5 गेंद 5y बराबर 1750 रुपए। ये समीकरण प्रतिस्थापन विधि से करें, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 5y प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, 3x बराबर 1750 माइनस का 5y, 3 गुणा में इस तरफ जाएगा भाग में, x बराबर 1750 माइनस का 5y बटा 3। समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। इसमें x का मान है 1750 माइनस 5y बटा 3, ये x की जगह रखेंगे तो 7 कोष्ट 1750 माइनस का 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। 7 को 1750 से गुणा करेंगे, 7 को 0 से 0, 7 5 35 का 5 असली की 3, 7 7 49 और 3 होगा 52, होगा 2 असली की 7 एकम 7 और 5 12, 12,250 माइनस का 7 5 35 y बटा 3 प्लस 6y बटा 1 लिख सकते हैं बराबर 3800। 3 1 का लघुत्तम 3 रहेगा, 12,250 माइनस 35y को 3 एकम 3 1 से गुणा करेंगे, एक बार रहता है भाग तो 1 से गुणा करेंगे तो ये की संख्या रहेगी 12,250 माइनस का 35y प्लस 6y को 1 या 3, 1 का भाग 3 में 3 बार जाता है तो 6y को 3 से गुणा करेंगे, 36 18y बराबर 3800। 12,250 माइनस प्लस माइनस होगा और 35 में से 18 घटाएंगे, 15 में से 8 7, 2 में से 1 17y बटा 3 बराबर 3800 बटा 1 लिख सकते हैं। एक कोई संख्या से गुणा करेंगे तो ये की रहेगी 12,250 माइनस का 17 बराबर 3 को 3800 से गुणा करेंगे, 0 से 0 0, 8 या 24 का चौका असल की 2, 3 या 9 और 2 11, 11,400। 12,250 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 17y बराबर 11,400 माइनस 1200, 12,250 माइनस के 17y प्लस माइनस माइनस होगा, 0 का 0, 5 में से 0 5,
2 में से 4 नहीं जाता, 1 धागे लेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, 850 बच जाएगा। माइनस बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस से माइनस कटेगा तो 17y बराबर 850। 17 गुना में इस तरफ जाएगा भाग में, y बराबर 850 बटा 17। y का मान रहेगा 17 15 85, 5 बार 0 से कैसे 50। इसी प्रकार जो y का मान है वो समीकरण 3 में रखें। y का मान समीकरण 3 में रखना। समीकरण 3 है x बराबर 1750 माइनस का 5y बटा 3। तो x बराबर 1750 माइनस का 5 गुणा y का मान है 50 बटा 3। तो x से बराबर 1750 माइनस 5 को 0 से 0, 25 बटा 3। x बराबर 0 ऐसे कैसे 5 5 0, 7 में से 2 5, 1 ऐसे कैसे बटा 3। x बराबर रहेगा 3 पंजे 15, 5। तो एक एक जो बल्ले की कीमत है, एक बल्ले की कीमत x माना था अपने 500 रुपए। एक गेंद की कीमत जिसको y माना था 50 रुपए। यही हमें असल करना। चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना हो, तो इसमें नियत भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त जो भाड़ा लगता है वो, तो मान लेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा ₹100 और अतिरिक्त भाड़ा मान लेंगे ₹Y। अतिरिक्त भाड़ा ₹Y। तो इसमें प्रथम शर्तानुसार प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए सम्मिलित किया जाए। तो ये 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी है, तो नियत जो भाड़ा है वो तो x है, प्लस जो अतिरिक्त दूरी है वो 10 किलोमीटर है और अतिरिक्त के लिए ₹Y लगता है, तो 10Y हो जाएगा बराबर 105। समीकरण 1। द्वितीय शर्तानुसार 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। 15 किलोमीटर तो अतिरिक्त जो भाड़ा है 15 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है उसके लिए 105 रुपए और प्लस में 155 है और प्लस में जो नियत भाड़ा है वो भी जुड़ेगा इसमें। x प्लस 15y बराबर 155 रुपए। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 तो जो नियत भाड़ा है और अतिरिक्त भाड़ा है
प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। इसमें समीकरण एक लेते हैं। समीकरण एक से समीकरण एक है x प्लस 10y बराबर 105। 10y प्लस का स्थिति जाएगा माइनस का, x बराबर 105 माइनस का 10y। इसको समीकरण 3 नाम देते हैं। जो x का मान है समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने। समीकरण 2 है x प्लस 15 y बराबर 155। x की जगह पर रखेंगे 105 माइनस का 10y प्लस के 15y बराबर 155। 105 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, 15 में से 10 घटाएंगे प्लस का बड़ा है तो 5y बराबर 155 माइनस का 105। 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे 50 बचेगा। 5 गुना में इस तरफ जाएगा भाग में, y बराबर 50 बटा 5। y का मान आ जाएगा 5 5 0 10। जो अतिरिक्त जो भाड़ा था प्रत्येक किलोमीटर का वो 10 रुपए था प्रत्येक किलोमीटर। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा। अब जो y का मान है उस समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने। समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस का 10y। x बराबर रहेगा 105 माइनस 10 गुना y का मान है 10। 105 10 दाइस 100। x बराबर रहेगा 105 में से 100 घटाएंगे 5। तो नियत भाड़ा तक वो कितना है 5 रुपए। अब हमसे कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना हो। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा। तो इसमें ये जो अतिरिक्त किलोमीटर है 25, इसमें लिख सकते हैं अपन x प्लस 25y। x का मान है 5 प्लस 25 गुणा y का मान है 10। 5 प्लस 25 को 10 से गुणा करेंगे 250। 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपए हो जाएगा। 255 रुपए आंसर। 5वां क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें वो भिन्न नहीं दे रहे कि वो भिन्न है कितने। मान लेंगे माना वह भिन्न बराबर x बटा y। ये जो ऊपर है x इसको कहते हैं अंश, तो बट्टे में y है इसको कहते हैं हर। फिर प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश x प्लस 2 और y प्लस 2 तो 9/11 प्राप्त हो। 11 को x से गुना करेंगे 11x, 11 को 2 से गुना करेंगे 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से गुना करेंगे 9y और 9 दूनी 18।
ये 9y प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर 18। ये प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का 22। तो 11x माइनस का 9y बराबर 22 में से 18 घटाएंगे, माइनस का 4 बचेगा। समीकरण एक। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती। अंश कितना है, x में जोड़ेंगे 3 और y में भी 3, तो वह हमें प्राप्त होता है 5/6। छह को x से गुणा करेंगे 6x, 18, 5 को y से 5y, 5×3 = 15। 5y प्लस का इस तरफ जाएगा, माइनस का 6x माइनस 5y बराबर 15। ये प्लस का है, माइनस का 18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि। समीकरण एक ले लेंगे। समीकरण एक से समीकरण है एक है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। माइनस का 9y इस तरफ जाएगा, प्लस का 11x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y। 11 गुणा में इस तरफ जाएगा, भाग में -4 प्लस 9y बटा 11। समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। x की जगह रखेंगे -4 प्लस 9y बटा 11, माइनस का 5y ऐसे कैसे बराबर -3। 6 चौके 24 माइनस का 9 6 54 y बटा 11, माइनस का 5y बटा 1 लिख सकते हैं बराबर माइनस का 3। 11 1 का लघुत्तम 11 रहेगा। 11 का भाग 11 में 1 बार जाता है, तो -24 प्लस 54y को 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा, माइनस का 24 प्लस 54y माइनस ऐसे कैसे। 1 का भाग 11 में 11 बार जाता है और 11 को 5 से 11 में 55। एक का भाग 11 में 11 बार जाता है, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 11 का ना 55 y बराबर माइनस का 3। माइनस का 24 ऐसे कैसे, ये 54y प्लस का है, माइनस का 55y है। 55 में से 54 घटाएंगे तो माइनस का 1y बटा 11 बराबर माइनस का 3 बटा 1 लिख सकते हैं। 1 को -24 माइनस y से गुणा करेंगे तो माइनस का 24 माइनस y बचेगा बराबर 3 -3 11 से गुणा करेंगे तो 11 3 33, माइनस का 24 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस y बराबर -33 प्लस 24, माइनस y बराबर 33 में से 24 घटाएंगे, 3 में से 4 एक दे लेंगे, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा और 2 में से 2 0, माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान आ जाएगा 9। जो y का मान 9 है इसको समीकरण 3 में रखें। y का मान समीकरण 3 में रखने। समीकरण 3 है x बराबर -4 प्लस 9y
बटा 11। x बराबर -4 प्लस 9 गुना y का मान है 9 बटा 11। x बराबर -4 प्लस 9 नाम 81 बटा 11। x बराबर 81 में से 4 घटाएंगे तो 77 बचेगा बटा 11। x बराबर 11 का भाग स्वतंत्र में 11 7 7, तो वह भिन्न रहेगी, वह भिन्न। x बटा y था, x का मान है 7 और y का मान है 9, तो भिन्न है 7 बटा 9। इसी प्रकार का छठा क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो मान लेंगे माना जेकब की और उसके पुत्र की आयु नहीं दे रखी, तो मान लेंगे माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और जेकब के पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में कह रहा है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, पहले नहीं बाद, तो जेकब की आयु रहेगी वर्तमान में x है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष। जो जेकब की आयु है x प्लस 5, एक पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। पुत्र की आयु है y प्लस 5, इससे 3 गुनी तो 3 से गुना हो जाएगी। x प्लस 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 5 से गुना करेंगे 3 पंजे 15, 3y प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस का प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। x माइनस 3y, 15 में से 5 घटाएंगे 10, समीकरण 1। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व पहले, द्वितीय शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु रहेगी x माइनस 5 हो जाएगी। x माइनस 5 वर्ष और पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष।
जो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। जेकब की है x-5, इसके पुत्र से y-5, पुत्र की आयु से 7 गुनी, तो 7 से गुना करेंगे। x-5, 7 को y से गुना करेंगे, 7y, 7×5 = 35, 7y प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का, x-7y बराबर -35, माइनस का 5 इस तरफ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। x-7y, 35 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 30 बचेगा। समीकरण 2 प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 है x-7y बराबर -30, माइनस का 7y है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x बराबर -30 प्लस 7y। समीकरण 3 नाम देते हैं। जो x का मान आया है वो समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो समीकरण 1 है वो है x-3y बराबर 10, x-3y बराबर 10। x की जगह रखना है -30 प्लस 7y, -30 प्लस 7y, ये -30 3y ऐसे कैसे बराबर 10, माइनस का 30 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे, 4y बराबर 10 प्लस का 30, 4y बराबर 10, 30 40 हो जाएगा, 4 गुना में भाग में जाएगा, इस तरफ जाएगा, y बराबर 40/4 हो जाएगा। तो एक y का मान आएगा 4 × 40 10। वर्तमान आयु पुत्र की 10 वर्ष। जो y का मान है समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर -30 प्लस 7y, x बराबर -30 प्लस 7 गुणा y का मान है 10, तो x बराबर -30 प्लस 10 7 70, 70 में से 30 घटाएंगे तो 40, और जेकब की आयु आ गई 40 वर्ष। यही हमें हल करना था।